चुनावी साल शुरू हो चुका है। दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। उसके बाद बिहार के चुनाव की चर्चा तेजी से होने लगी और जैसे ही बिहार की चर्चा होती है तो बिहार की राजनीति में एक सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। पहली बार ये सवाल नहीं उठा है, लंबे वक्त से ये सवाल उठता आया है। जेडीयू दो धड़ों में बढ़ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तमाम सवाल जेडीयू को लेकर हैं। लेकिन अब लगता है शायद इन सवालों पर विराम लगने वाला है, पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। ऐसी खबर है, क्या वाकई में एंट्री करने वाले हैं और राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। ये जो अटकलें हैं नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन, क्या इस पर अब विराम लग सकता है? देखिए, पिछले 5-6 महीने से इस बात की चर्चा चल रही है और जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, उस वक्त भी पटना के एक मार्केट में ये आए थे हेडफोन खरीदने, उस वक्त ये तस्वीर है। और उस वक्त भी पत्रकारों ने पूछा था कि राजनीति में आएंगे क्या। हमेशा से निशांत ये कहते रहे हैं कि राजनीति में मेरी रुचि नहीं है, मेरा जो झुकाव है आध्यात्म की तरफ है। और ये नीतीश कुमार से थोड़ा सा कटे कटे भी रहते हैं। इनकी दुनिया अलग है, नीतीश कुमार की दुनिया अलग है। नीतीश कुमार राजनीति, दिन भर मीटिंग, पब्लिक गैदरिंग, और निशांत थोड़ा सा प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये, 49 साल के आसपास इनकी उम्र है। शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरंस स्कूल से हुई और उसके बाद मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में चले गए। +2 तक वहीं पढ़ाई की है मसूरी में, और पढ़ने में काफी अच्छे थे। तो ये बीआईटी मेसरा जो रांची के पास है, यहां से इंजीनियरिंग की इन्होंने, और इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौकरी कर रहे हैं। और फिर जो समय बचता है उसमें धार्मिक किताबें पढ़ना, संतों के प्रवचन सुनना, यही सब इनका ये दिनचर्या है। शादी नहीं की है इन्होंने। मतलब नौकरी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक जो इंसान मुख्यमंत्री रहा हो उसका बेटा? नहीं, ये साधारण जीवन जीते हैं। वो कहते भी है कि राजनीति से मुझे दूर ही रखिए और उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये चर्चा कब शुरू हो गई? अभी पिछले दिनों नालंदा में नीतीश कुमार के पिताजी यानी निशांत के दादाजी की एक प्रतिमा थी, उनका अनावरण होना था। नीतीश कुमार के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आजादी की लड़ाई में वो लड़े थे, वैद्य भी थे उस इलाके के। तो ये अपने दादाजी की प्रतिमा के अनावरण में पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त इनसे, पत्रकारों ने पूछा कि दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, पिताजी भी राजनीतिक रूप से आंदोलनकारी रहे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे हैं, इतने दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा बिहार चलाया है नीतीश कुमार ने? इन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो उन्होंने बिहार में काम किया है। अब मेरे अनुसार किया है, पता नहीं, आप लोग अपना खुद से आकलन कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो पहले देखा था और जो नीतीश जी के राज में देखा, बहुत परिवर्तन है बिहार में। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि ये तो राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। फिर उन्होंने एक पत्रकार ने पूछा कि दादाजी से आप इंस्पायर्ड हैं या पिताजी से? तो इन्होंने कहा कि मेरे एक दादा नहीं है, इस नालंदा में 4 बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे उस इलाके में, वो सभी मेरे दादाजी हैं और सबका वात्सल्य मिलता रहा है। तो सबने कह दिया कि देखो, ये दादा से इन्फ्लुएंस है, स्वतंत्रता सेनानी है, इनके दादा पुराने उसमें कांग्रेस में थे। तो ये राजनीति में रुचि, और वहीं से धीरे धीरे ये चर्चा शुरू हो गई। फिर एक नीतीश कुमार की कोटरी है बिहार राजनीति में, जब आप जाइए वो भुंजा पार्टी बोलते हैं उसको। क्या होता है कि शनिवार को नीतीश कुमार आराम से पेपर पे बिछा के, उसमें भुंजा बिहार में है, उसमें बादाम वगैरह और नमक मिर्च के साथ वो खाते हैं, और उनका एकदम बहुत खास लोग हैं। उसमें ललन बाबू हैं, ललन सिंह हैं, आजकल सुन रहा हूं कि अशोक चौधरी भी हैं। तो वो 3-4 लोग हैं जो बिल्कुल नजदीकी लोग हैं। तो वहीं पे से ये चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार को उन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, परिवारवाद नहीं करना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन जेडीयू को अगर आगे चलाना है तो किसी न किसी को तो वारिस घोषित करना होगा। और कोई ऐसा आदमी है नहीं जेडीयू में जिसका पूरे बिहार में आपके जैसा दबदबा हो या पहचान हो। तो वहीं से निशांत की बात सामने आई कि क्यों ना निशांत को मौका दिया जाए। शांत है, सभ्य है, सुसंस्कृत लड़का है,
राजनीति में रुचि नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी रुचि, और हम लोग उसको गार्जियन की तरह काम करेंगे। तुरंत इस पे लालू यादव का बयान आया। लालू यादव ने कहा कि इसमें बुराई क्या है, नेता अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा। और वो बोल रहे थे देखो मैंने तेजस्वी को आगे बढ़ाया, मेरे दोनों बेटे राजनीति में हैं। और बिहार में उन्होंने एक सीरीज नाम गिना दिया कि रामविलास का बेटा जो है वो चिराग, वो राजनीति में है, मेरा दोनों बेटा राजनीति में है, और अशोक चौधरी की बेटी अभी जीत के आई है। जितना सबके तो बाल बच्चे हैं ही, सिवाय कोई बीजेपी के नेताओं को छोड़कर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहां से और ये चर्चाओं को बल मिला कि निशांत आ सकते हैं क्या। एक चीज जान जाइए, हरनौत एक जगह है बिहार में, विधानसभा क्षेत्र है, जहां से हरिनारायण सिंह इस वक्त फिलहाल विधायक वो जेडीयू के ही हैं। वहीं से पहली बार चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार 1985 में। हर कोई ये बोल रहा है कि वहीं से निशांत को लड़ाया जाए, और लालू यादव ने तो बकायदा कह दिया कि अगर निशांत लड़ता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, भले ही वो मेरे गठबंधन में रहे या नहीं रहे, यानी कि उसका विधायक बनना तय। कैंडिडेट उनके सामने नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, फ्रेंडली रहेगा, बोले कि ये मेरा आशीर्वाद रहा मेरे भतीजे को। अब यही सबसे ये चर्चा शुरू हो गई। अब फिर सारा परिवार जानते हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, बाबू जगजीवन राम के बेटे हैं, सबके बेटे तो हैं ही बिहार के राजनीति में, जो भी बड़े नेता रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा के जितने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबके बेटे राजनीति में। तो बोले नीतीश कुमार ने क्या पाप किया है, या निशांत को यह मौका क्यों न मिले। तो यहीं से ये चर्चा है। देखिए अभी भी जहां तक मैं जानता हूं, नीतीश कुमार अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं लाना चाहते। वो कहते हैं अगर आना होगा तो अपने दम पे आएगा, उसमें बाप का नाम का सहारा लेने की क्या जरूरत है। वहीं अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने अब धीरे धीरे निशांत से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है, और निशांत कहते हैं कि भैया मुझे अकेले छोड़ दो, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे नेताओं के बीच अच्छा नहीं लगता। तो जब उन्हें खुद ही नेताओं के बीच अच्छा नहीं लगता तो फिर राजनीति में आएंगे कैसे? नहीं, सवाल तो ये भी है। राजनीति में मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देता हूं। गुरु गोलवरकर के बारे में आप जानते थे। जब जनसंघ की स्थापना होनी थी तो हेडगेवार के पास गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 2-3 ऐसा आदमी दो जो कि संगठन निर्माण में, जो भी मैं राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूं उसमें वो मदद कर सके। तो अटल जी को और गुरु गोलवरकर जी को चुना गया, आडवाणी जी को भी। तो गुरु गोलवरकर गए हेडगेवार जी के पास और कहा कि गुरु जी मेरी रुचि राजनीति में नहीं है। हेडगेवार जी ने कहा तुम्हारी रुचि नहीं है राजनीति में, इसलिए तुम्हें भेजा है, अगर रुचि होती तो तुम्हें नहीं भेजता। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसकी रुचि नहीं हो वो ज्यादा बढ़िया से लोगों की सेवा कर पाता है। राजनीति में जिसकी रुचि हो तो तिकड़म करता रहेगा, फलाने को फलाने से लड़ा देना, इसका कोई समीकरण करना, यही सब करता रहेगा। सेवा भाव है निशांत में, बुरा नहीं, ये मैं गलत नहीं बताऊंगा। और अक्सर ये गरीबों की ये धार्मिक कार्यों में रुचि लेते रहते हैं, सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ये सब है इनमें गुण। ठीक अब राजनीति में क्या करेंगे, सफल होंगे नहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता। तो पिता ने जिस सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था, अगर राजनीति में एंट्री करेंगे तो हो सकता है उस सीट से चुनाव लड़ा जाए। और खबरें ऐसी भी हैं कि होली के बाद, जो होली आने वाली है उसके बाद वो औपचारिक तौर पर जेडीयू को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं, और आते हैं तो फिर किस तरीके से बिहार की जनता का उन्हें समर्थन मिलता है। लालू यादव तो पहले ही समर्थन दे चुके हैं, उनके सामने बोल चुके हैं कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। पंकज बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही बनाना चाहिए और राजनीति में उन्हें लेकर आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।